कैंग द कॉन्कर कॉमिक सीरीज के साथ आज से हम लोग थैनोस विंस कॉमिक्स भी शुरू करने जा रहे हैं। और ये कॉमिक्स एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें किंग थैनोस है जो हमें अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में दिखाई देगा। साथ ही हमें थैनोस के वो इविलनेस और डार्कनेस को दिखाया जाएगा जो एमसीयू हमें कभी नहीं दिखा पाया। ये कॉमिक्स बहुत ही अंडररेटेड है और इसकी स्टोरी अब तक की बेस्ट कॉमिक्स में से एक है। इस पूरी कॉमिक सीरीज में हम देखेंगे कि थैनोस ने कैसे एवेंजर्स के साथ पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया है, साथ ही हल्क को एक पालतू कुत्ता बना दिया है। इसी के साथ टाइम ट्रेवल, कॉस्मिक घोस्ट राइडर और थैनोस वर्सेस किंग थैनोस भी देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैंने कई मार्वल कॉमिक्स के साथ कैंग द कॉन्करर की सारी कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है, जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है चितौरी प्राइम से, जो चितौरी का होम प्लेनेट है। चितौरी एक ऐसे एलियन थे जो अपने टेक्नोलॉजी और अपने वेपन से किसी भी प्लेनेट को चुटकियों में खत्म कर सकते थे। और इसी की वजह से कोई भी चितौरी से भिड़ने से पहले कई बार सोचता है। इतने पावरफुल होने के बाद भी हम देखते हैं कि किसी ने चितौरी सेना को बहुत बुरी तरह मारा है। चारों ओर खून ही खून है। तभी उनके अरेना में एक धमाका होता है। साथ ही उनके सारे सोल्जर्स को मार दिया गया है और उनके वॉरशिप के भी टुकड़े कर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सब कांड करने वाला एक ही बंदा है, वो है थैनोस, जो कई सालों बाद चितौरी प्राइम पे लौट आया है। थैनोस चितौरी प्राइम के किंग के सिर के ऊपर पैर रखकर उससे कहता है, बताओ तुम्हारा राजा कौन है। जिस पर ये किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं ही किंग हूँ लॉर्ड थैनोस। थैनोस ये सुनकर जवाब देता है कि झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो किंग थैनोस के सामने अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता है और कहता है, नहीं, मैं ही किंग हूँ और मैं तुम्हें। और वो बस इतना ही बोल पाता है और थैनोस उसका सिर अपने पैरों से कुचल देता है, ये बोलते हुए कि एक राजा कभी भीख नहीं मांगता। चितौरी के राजा को मारने के बाद थैनोस अपने थ्रोन की ओर बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ आया था एक नए चैलेंज के लिए, लेकिन मुझे अब ये नया सिंहासन मिल चुका है और यहाँ की सारी आर्मी भी मेरी है। इसके बाद थैनोस चितौरी प्राइम के सिंहासन पर जाके बैठ जाता है और सभी चितौरी थैनोस को अपना राजा स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थैनोस के सिंहासन के पीछे से चितौरी का सलाहकार सामने आता है। ये सलाहकार थैनोस से बोलता है कि आज से चितौरी के सभी वॉरशिप, सोल्जर और वॉरशिप के साथ सभी लिवाइथन्स लॉर्ड थैनोस के कंप्लीट कमांड पर हैं। ये सुनकर थैनोस 2 सेकंड के लिए शांत होता है, लेकिन अचानक थैनोस इस सलाहकार के सिर को पकड़कर अपने थ्रोन पे मार देता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तब यह सलाहकार थैनोस को बताता है, क्या तुम अपने गॉड को ये बता सकते हो कि वो हमें मारना बंद करे। ये सुनकर थैनोस कहता है, मेरा क्या। तब यह सलाहकार थैनोस को बताता है, शायद आपको उसके बारे में नहीं पता। वो अचानक से आसमान से आया और हमारे डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। वो सभी वॉर मशीन को पल में जला देता है और मुझे लगता है लॉर्ड थैनोस वो आपसे भी ज्यादा तेज है और वो अपने आप में एक फिनिक्स जैसी पावर रखता है। इसके बाद वहाँ पे खून की बारिश होना शुरू हो जाती है और सलाहकार थैनोस से पूछता है, लॉर्ड थैनोस आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर हम देखते हैं चितौरी के आसमान में कि कोई अपनी कॉस्मिक फायर से लिवाइथन्स को मार रहा होता है, जिसके खून के छींटे थैनोस के चेहरे पे गिरते हैं। थैनोस इस खून को अपने चेहरे पे लगाता है और एक स्माइल देता है, क्योंकि वो इस प्लेनेट पे एक चैलेंज के लिए आया था। अब ये चैलेंज थैनोस के सामने बस आने ही वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसने इन सभी लिवाइथन्स और वॉरशिप को मारा है वो यहाँ आ चुका है और वो था कॉस्मिक घोस्ट राइडर। और ये कोई नॉर्मल घोस्ट राइडर नहीं है, बल्कि ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ गैलेक्टस के हेलबर्ड में से एक है। साथ ही इसके पास हेल की पावर और गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर भी है। और सबसे जरूरी बात, ये द फाइनल किंग का द ब्लैक राइट हैंड भी है। अभी ये बातें आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन जल्द ही आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट, ये घोस्ट राइडर फ्यूचर से है। और इसी के साथ मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए, ये पूरी तरह से सटका हुआ है। थैनोस बस अपने थ्रोन पे बैठकर इस कॉस्मिक घोस्ट राइडर का इंतजार करता है और कॉस्मिक घोस्ट राइडर आके थैनोस से कहता है, दोस्त तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर थैनोस के चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है और ये देखकर कॉस्मिक घोस्ट राइडर अपनी जली हुई खोपड़ी को खुजाकर कहता है, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है, मुझे इतनी बर्बादी और खून की बारिश करते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए।
लेकिन तुम बस मेरी बात को समझो, मैं बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। थैनोस कॉस्मिक घोस्ट राइडर की बातों को बीच में रोकते हुए उससे कहता है, अगर मेफिस्टो को मेरे दर्शन चाहिए ही थे तो उसे तुम्हारी जगह किसी और को भेजना था। ये सुनकर कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने कहा, मेफिस्टो? थैनोस कहता है कि तुम एक राइडर हो, हेल के एक पॉन। ये सुनकर कॉस्मिक घोस्ट राइडर जवाब देता है, मुझसे थोड़ा दूर रहो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मुट्ठी से लोगों को मार सकते हो, लेकिन दोस्त ये यहाँ काम नहीं करेगा। और हाँ, मैं कभी हेल में गया नहीं, और सच ये है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो पूरी टाइमलाइन की माँ बहन एक हो जाएगी और मुझे ये फिर से ये सब करना पड़ेगा। घोस्ट राइडर इतना ही बोल पाया, लेकिन तभी थैनोस ने एक पंच घोस्ट राइडर के जड़ दिया। इसके बाद हम अगले पल ही देखते हैं कि थैनोस ने घोस्ट राइडर को अपनी चेन से जकड़ लिया है और उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, पर क्या करूँ, मैं लोगों को चीजों को समझाने के लिए थोड़ी गलती कर देता हूँ। और हाँ, ये चैन चिट्टोरक की हड्डियों से बनी है, तो खुद को बचाने की कोशिश करना। और दूसरी बात, मेरे पास टाइम स्टोन का एक टुकड़ा है, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस टाइम स्टोन की मदद से तुम्हें रोकूंगा और फिर से इस चैन से दोबारा बांध दूंगा। इसके बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर थैनोस को चैन से बांधकर वहां से चलने लगता है और थैनोस को बताता है, अब टाइम स्टोन के काम करने का तरीका थोड़ा बदल चुका है और हमें जहां जाना है वहां तक इस पोर्टल को खोलने के लिए इस टाइम स्टोन को चार्ज करना पड़ेगा, और इसको चार्ज करने के लिए थोड़ा पावर कॉस्मिक चाहिए रहता है, और तुम अपने आप को संभाल के रखना। इसके बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर थैनोस को अपनी चैन से बांधकर इस प्लेनेट से चला जाता है, जिसको ये देखकर ये सलाहकार थैंक गॉड बोलता है। इसके बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर इस टाइम स्टोन के टुकड़े को चार्ज करता है, जिससे ये टाइम स्टोन ग्लो करने लगता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन की मदद से पोर्टल खोल के उसके दूसरी ओर चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं एक अर्थ को जो आज से लाखों सालों बाद की है, जहाँ का पूरा सोलर सिस्टम बुरी तरह नष्ट हो चुका है। अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मून के छोटे छोटे टुकड़े पूरे स्पेस में तैर रहे हैं। इसके बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर एक कैसल की तरफ बढ़ता है और अपनी बाइक को अचानक से ब्रेक मारकर रोक देता है, जिसकी वजह से थैनोस उसके सामने आके नीचे गिरता है। थैनोस गुस्से में कॉस्मिक घोस्ट राइडर से बोलता है, तुम तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हो, तुम मुझे सुन रहे हो राइडर? कॉस्मिक घोस्ट राइडर जवाब देते हुए कहता है, मेरे पास कान नहीं है, वो जल चुके हैं। इसके बाद थैनोस कहता है कि तुम मुझे यहाँ घसीट के लाए हो और ये तुम्हें मजाक लग रहा है, मेरा सामना करो बुजदिल, मैं उन सभी को मार दूंगा जो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। तब हम इधर देखते हैं कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर अपने बॉस को टाइम स्टोन का टुकड़ा देता है। थैनोस ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आई एम थैनोस। लेकिन यहाँ ये केवल जो बॉस है जिसका हमें केवल हाथ दिख रहा है, वो फाइनल किंग है, और वो थैनोस से हंसते हुए कहता है, हाँ हमें पता है कि तुम थैनोस हो, और हाँ यहाँ तुम्हें कोई भी अपोज नहीं करने वाला बॉय। और ये बोलकर ये फाइनल किंग अपने हाथों के एक इशारे से थैनोस को उन चेन से आजाद कर देता है। और इसी के साथ फाइनल किंग थैनोस से कहता है कि अब तुम देखोगे कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें चैलेंज कर सके। और थैनोस जब ये देखता है तो उसकी आंखें शॉक्ड हो जाती हैं, और वो फाइनल किंग कोई और नहीं बल्कि उसका फ्यूचर वर्जन किंग थैनोस था, जिसने गैलेक्टस के सिर को अपना थ्रोन बनाकर बैठा हुआ था। और ये किंग थैनोस इस थैनोस से कहता है, तुम ऑलरेडी जीते हुए हो। और यहाँ ये कॉमिक्स का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको ये कॉमिक्स बिल्कुल भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो मार्वल कॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।